मेरा जन्म यूपी के गाजीपुर जिले के जवानिया तहसील में हुआ है। अभी अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पिताजी एक फार्मर हैं और मदर हाउस वाइफ हैं। मेरे एल्डर ब्रदर डॉक्टर है। मेरा एजुकेशन जो है वो गाजीपुर ज़िले में ही हुआ है और वहाँ पे 10th और 12th करने के बाद मैंने जो है वो इंजीनियरिंग के लिए यूपी में ही आईटी लखनऊ से मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन उसके बाद 2012 मैंने एज ए जीईटी यहाँ पे टाटा केमिकल्स में ज्वाइन किया। 2012 में तो आई थिंक मैं और प्रभात हमने साथ में ज्वाइन किया और मैं और अनु हम लोग जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं। देन यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं जो है वो मल्टीपल एरियाज में मैकेनिकल में इन्वॉल्व रहा। लाइक अगर हम बात करें तो मैंने स्टार्ट किया था मैकेनिकल मेंटेनेंस अमोनिया प्लांट का देखने से। तो 4 साल लगभग मैंने जो है माय स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ प्लानिंग। When I go to office, first we review what is the plan for the day. Then we meet our team and discuss with them regarding the planned and unplanned jobs. Then we have a field round. In field round, we check what are the pending issues and what jobs need to be planned. And then after we check our mail. I check my mail and what are the critical issues that need to be responded. We respond according to them. Then after good agenda हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल टू क्रिएट शेयर्ड वैल्यू फॉर स्टेकहोल्डर्स। बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है कि एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की बात हो रही है जिसमें जो है वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे उससे बेनिफिटेड हों और वो सिस्टम कंटिन्यूअसली चलता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम कुछ बन जाए जिसमें कि आप कुछ एक चीज़ तैयार कर दिया, आपने एक बिजनेस बना दिया सपोज, और वो बिजनेस कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबली रन कर रहा है और जितने लोग उसमें इंगेज हैं वो हर एक जो है वो उससे बेनिफिट ले रहा है। तो ये वैल्यूज जो है ये कई तरह से हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती है या फिर ये एनवायरमेंटल हो सकती है। ये अगर हम इसमें अपने ट्रेनिंग सेशन के टॉपिक्स देखें तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। ओवरव्यू और इम्पोर्टेंस सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा। शेयर्ड वैल्यू कंसेप्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड वैल्यू, तो डेफिनेशन एंड बेनिफिट ऑफ शेयर्ड वैल्यू, कोई शेयर्ड वैल्यू की डेफिनेशन क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। देन स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, सारे स्टेक होल्डर जितने लोग उस एक्टिविटी में या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स का इंगेजमेंट आएगा। देन एक ब्रेक छोटा सा 15 मिनट का। देन हम बात करेंगे कि एक मॉडल को कैसे डिजाइन करें। मॉडल को डिजाइन करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी या फिर जो भी मेथड होगी, बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। देन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और मॉनिटरिंग कैसे करनी है। कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट मतलब सिस्टम को रेडी करना और मॉनिटरिंग का मतलब कि कैसा हो उसका प्रोग्रेस। देन अगेन एक ब्रेक लेंगे। देन इवैल्यूएशन होगा और स्टेक होल्डर्स के फीडबैक लेंगे। एंड देन हम जो है की पॉइंट्स को एक बार फिर से रिव्यू करके रैप अप करेंगे। तो अगेन हम एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज के बिजनेस लैंडस्केप में सपोज कोई बिजनेस जैसे भी डेवलप होता है तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर एक कोई जो है वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बिजनेस में एंटर करता है कि उसे उसका कुछ बेनिफिट मिले और बेनिफिट जो है वो सबको मिलता है और वो बिजनेस चलता भी रहे। इस सिस्टम को
सिंपल बिजनेस मॉडल जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो वैल्यू क्रिएट करता है। ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं। Want the whiteboard marker? शेयर वैल्यू बेसिकली 4 तरह की हो सकती है। ये सोशल हो सकती हैं, पीपल रिलेटेड हो सकती हैं, देन फाइनेंशियल हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल हो सकती हैं। और इन सब में जो है वो वैल्यू क्रिएट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब किसी भी मॉडल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि क्या हमारे कस्टमर होंगे, सप्लायर होंगे, प्रोसेस होगा, इन्वेस्टर्स होंगे या किस कम्युनिटी के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, उनकी नीड्स क्या होंगी। देन वैल्यू एलिमेंट्स क्या होंगे, हम कहाँ पे वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, फेयर वेजेस क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। देन फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कि क्या खर्चा होगा, रेवेन्यूज क्या होंगे और कॉस्ट क्या होगी, प्रॉफिट्स कैसे होंगे, आरओआईज क्या होंगी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन सोशल एनालिसिस, इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे क्या होगा इसका, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसा होगा, रिलेवेंट मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि सोशल सोसाइटी पे जो है इसका इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन के पहले और बाद में कैसे पड़ रहा है। Thanks.